स्थित सोने की खानों से पिछले 100 वर्षों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर सोना निकाला जा चुका है। 8 किलोमीटर लंबी तथा 2 किलोमीटर चौड़ी ये खान सतह से गहराई में लगभग 3 किलोमीटर तक खोदी गई है। एक नई योजना द्वारा 3 किलोमीटर की गहराई से नीचे की खुदाई की तैयारी। आज से 25 वर्ष पहले इस खान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दिसंबर, इन दिनों कोलार की सोने की खानें अपनी खुदाई का शताब्दी वर्ष मना रही हैं। नई तकनीकों के जरिए खानों से अधिक सोना निकालने की योजनाओं के बारे में तैयारियां। इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र को खनिज पदार्थों के क्षेत्र में हर संभव प्रयत्नों से आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। नई दिल्ली, 22 दिसंबर। देश की उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद ने इस क्षेत्र के विकास की गतिविधियों का जायजा लिया। देश के उत्तर पूर्व स्थित 5 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विकास में परिषद की अहम भूमिका। बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने असम तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रों के आंदोलनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 1 वर्ष से चलने वाले इस आंदोलन के बावजूद सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में आम जरूरत की चीजों की सप्लाई बराबर रखी है। उत्तर पूर्व के इन राज्यों की एक अनोखी संस्कृति है, जिसे वहां की हस्तकला तथा नृत्यों में देखा जा सकता है। देश में अपने किस्म की पहली 30 टन वजन की आणविक भट्टी कैलेंड्रिया, इसकी रूपरेखा बनाने से निर्माण तक की सभी कार्यवाही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की केंद्रीय कार्यशाला में हुई। ट्रॉम्बे स्थित अनुसंधान रिएक्टर परियोजना के अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग। कैलेंड्रिया इस आणविक रिएक्टर का हृदय है। इसके निर्माण में काफी जटिल मशीनीकरण का समावेश है तथा डिजाइनिंग में कठिन परिस्थितियों में इसकी क्षमता का ख्याल रखा गया है। हिमालय कितना सुंदर, भव्य और प्यारा। हिमालय हमारे जीवन तथा संस्कृति का हमेशा से एक अभिन्न अंग रहा है। अपनी सौम्यता और भव्यता से पूजित ये दुर्गम चोटियां जीवन में कुछ कर दिखाने वालों के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई हैं। 1953 में तेनजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट पर विजय के बाद देश के नौजवानों ने इन शिखरों की चुनौतियां स्वीकार कर ली हैं। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 15 जनवरी 1960 में हुई। नई दिल्ली, 24 दिसंबर 1980। प्रधानमंत्री द्वारा संस्थान के नए भवन का उद्घाटन। अपने किस्म का ये पहला भवन, साहसिक लोगों के लिए एक मंदिर। भारतीय पर्वतारोहण संस्थान ने 23 प्रमुख अभियानों के कार्यक्रम तैयार किए हैं। संस्थान के पास प्रतिवर्ष पर्वतारोहण के सैकड़ों प्रस्ताव आते हैं। प्रधानमंत्री ने संस्थान को जवाहरलाल नेहरू कोष से 1 लाख रुपयों के अनुदान की घोषणा की। ऑस्ट्रिया, 1979-80 की विश्व कप स्कीइंग प्रतियोगिता। Attention!
पुरुष प्रतियोगिता। ऑस्ट्रिया के एल्टन स्टीनर ने पुरुषों का खिताब जीता। और अब महिला प्रतियोगिता। इसे भी ऑस्ट्रिया की श्रीमती एन मेरी मोजरप्रॉल ने जीता है। स्कीइंग ऑस्ट्रियाई लोगों का एक प्रिय खेल है। कोणार्क के विख्यात सूर्य मंदिर में प्रिंस चार्ल्स का भव्य स्वागत। वास्तुकला में गहरी रुचि रखने वाले प्रिंस चार्ल्स को एक नया अनुभव। 700 वर्ष पुराना मंदिर कलिंग स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष का अनुपम नमूना है। कलकत्ता का शिशु भवन, निराश्रित बच्चों के लिए आश्रय, जिसकी स्थापना की मदर टेरेसा ने। निर्धनता के इस अथाह जगत में आप मेरे साथ आइए, इस प्रार्थना के साथ प्रिंस चार्ल्स का स्वागत। वेल्स के राजकुमार द्वारा भवन के लिए औषधियों की उदार मदद। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय द्वारा अनेक स्कूलों का संचालन अरुणाचल प्रदेश में। जयरामपुर 7 विद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने वार्षिक खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। ऐसे कार्यक्रमों से राष्ट्रीय एकता की चेतना जागृत होती है।